हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सल्तनत काल के बारे में देखा था, जो कि समाप्त हो गया। आज आइए नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक मुग़ल काल के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं मुग़ल काल। इसमें देखते हैं सबसे पहले बाबर को। बाबर जो शासक बना वो 1526 से 1530 तक ये शासक था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुलतु निगार खालम था। यह पिता की तरफ से तैमूर का पाँचवा वंशज तथा माता की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर था वो तैमूर के पिता की तरफ तैमूर का कितने कौवा नंबर का वंशज था। वो तो 5वां तथा माता की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। अब देखते हैं बाबर का जो युद्ध किए थे उसके बारे में देख लेते हैं। बाबर जो 1526 तक युद्ध लगातार युद्ध करता रहा। 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ। क्यों हुआ था? पहली बार यह तोपों का प्रयोग किया, जो भारत में अभी तक तोपों का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया है। तुलुगमा पद्धति यह होता है कि दुश्मन सेना को बीच में घेर देना, दुश्मन सेना को केंद्र में रखना तथा अपने सैनिकों को चारों तरफ उसके फैला देना। इसी को बोलते हैं तुलुगमा पद्धति। जैसे यहाँ पे यह इब्राहिम लोदी की सेना थी तथा यह बाबर की सेना थी, जिससे चारों ओर घिर गए तथा अंत में बाबर जीत गया। नेक्स्ट देखते हैं खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इसने खानवा के युद्ध में ही बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया था। इसमें भी बाबर विजय हुआ तथा वह राणा सांगा हार गया। फिर 1528 में चंदेल का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और चंदेनी राय था, जिसमें भी बाबर विजय हुआ और चंदेनी राय हार गया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ तथा महमूद लोदी हार गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसको आसान रखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई, जिसमें कहा जाए कि बाबर आया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। जैसे बाबर आया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। जिसे बाबर 1526 में यह पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। 1527 में खानवा का युद्ध करता है। 1528 में चंदेल का युद्ध करता है तथा 1529 में यह घाघरा का युद्ध करता है। 1530 में यह मर गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसको जो सौ था, इसकी जो सौ थी, इसकी जो सौ थी वो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। इसको पहले आगरा में दफनाया गया तथा बाद में यह काबुल में दफनाया गया, जो शेरशाह सूरी के समय का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और इसमें वो है भारत के बाहर जो कब्र है, वो है बाबर का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, मोहम्मद शाह जफर का रंगून में। यही 3 शासकों का भारत के बाहर कब्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ विशेष टिप्पणियाँ हैं, देख लेते हैं। भारत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के प्रमुख तोपची उस्ताद अली कुली और उस्ताद मुस्तफ़ा थे। खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तगमा कर माफ़ कर दिया। चंदेली के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर का सहयोग किया, जबकि घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध महमूद लोदी का साथ दिया था। चंदेली विजय के पश्चात शेर सूरी ने कहा था, अगर भाग्य ने साथ दिया तो एक रोज़ मुग़लों को भारत से बाहर कर देंगे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। बाबर ने तुजू के बाबरी नामक आत्मकथा लिखी। यह तुर्की भाषा में है, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। ये 1590 ईस्वी में इसमें फारसी से अनुवाद हुआ,
जिसने अनुवाद किया था वह थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खां का बेटा था तथा जहांगीर का प्रथम या प्रारंभिक शिक्षक था। 1826 में इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया, जो जॉन लाइडर तथा विलियम एरिस्काइन था। चलिए इसमें देख लेते हैं। और इसने 5 जो बाबरनामा था, इसमें 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य की चर्चा मिलती है। जो 5 मुस्लिम राज्य थे वह थे आगरा, गुजरात, बहमनी, बंगाल तथा मालवा। जो हिंदू राज्य था वह था चित्तौड़, जो राणा सांगाता का था, तथा विजयनगर जो कृष्णदेवराय इस पर शासक करता था। बाबर जो निर्माणकार है बाबर को, वो देख लेते हैं। बाबर को चारबाग शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। चारबाग शैली यह होता है कि यह हो गया चबूतरा, यहाँ पे भी बाग, यहाँ पे भी बाग, यहाँ पे भी बाग, यहाँ पे भी बाग, इसी को चारबाग शैली कहा जाता है। इसमें पानीपत में काबुली नामा मस्जिद, संभल में जामे मस्जिद का निर्माण कराया, आगरा में आगरा मस्जिद, आगरा में राम बाग, जोहरा बाग पार्क का निर्माण करवाया। मुग़ल शासकों में यह कवि शासक था। यह इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़लों शासक में कौन सा कवि शासक था। वह था बाबर, जो दीवान लिखा करता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबर 1519 में ही यूसुफजाई के विरुद्ध भेरा नामक स्थान पर पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। इसके बाद इसका बेटा आता है शासक बनने के लिए हुमायूं। हुमायूं के 4 भाई थे, कमरान, अस्कारी, हिंदल तथा सुलेमान मिर्ज़ा। जब बाबर ने हुमायूं को सत्ता दिया तो हुमायूं द्वारा अपने भाइयों को बराबर हिस्सों में बांट दिया सत्ता को। कमरान को मिला था काबुल, कंधार, पंजाब तथा मुल्तान। असगारी को मिला था संभल, गुजरात। हिंदल को मिला था अलवर, राजस्थान वाला क्षेत्र। सुलेमान मिर्ज़ा को मिला था बदरसा, ईरान का क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हुमायूं ने युद्ध किया था वह है 1531 में कालिंजर का युद्ध, जो प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध हुआ था। 1531 में ही चुनार मिर्ज़ापुर में शेर शाह सूरी के बीच। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया था। 1539 में यह महत्वपूर्ण युद्ध है, यह इम्पोर्टेंट भी है। यह चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया तथा हुमायूं हार गया। हार के पश्चात इसने भाग कर अपनी जान बचाई तथा इसी का जान बचाने में हेल्प एक निजाम किया, जिसने निजाम को एक दिन के लिए राजा घोषित किया। इसके बाद निजाम द्वारा चमड़े का सिक्का चला दिया गया। इसी युद्ध के पश्चात चौसा के युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने या शेर खान ने अपने आप को शेर शाह की उपाधि दी। पहले शेर शाह सूरी का नाम शेर खान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे एक युद्ध और होता है 1540 का युद्ध, जो कन्नौज का युद्ध या इसे ही बेलग्राम का युद्ध या इसे ही गंगा का युद्ध कहा जाता है। इसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया तथा शेर शाह सूरी जीत गया तथा अब शेर शाह सूरी का नियंत्रण स्थापित हो गया मुग़लों पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।